गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11th के ऑन बिल का लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह पढ़ेंगे। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इट मीन्स अ पिक्चर। पोर्ट्रेट, it means a picture. Now start the lesson. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी माँ जैसे कि हर व्यक्ति की दादी माँ होती है, एक बुजुर्ग महिला। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. पिछले 20 सालों से जैसे कि मैं उन्हें देखता आया हूँ, वह एक बुजुर्ग और झुर्रियों वाली महिला ही दिखती है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते थे कि वह जब जवान थी बहुत खूबसूरत थी, जब उनके पति भी थे, पर इस बात पे विश्वास करना थोड़ा सा कठिन सा लगता है। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का एक बड़ा सा चित्र ड्राइंग रूम में लगा हुआ है। कहाँ पर? मेंटल पीस। मेंटल पीस इट मीन्स दीवार में जो आग का स्थान होता है उसके ऊपर लगा हुआ है। He wore a big turban and loose fitting clothes. His long white beard covered the base part of his chest and he looked at least 100 years old. उन्होंने एक बड़ा सा साफा व ढीले कपड़े पहन रखे थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी जिससे कि उनका जो सीने का सामने का जो सेंटर का पार्ट होता है वो ढका हुआ था, और वे एटलीस्ट 100 years old दिखाई देते थे, 100 साल के दिखाई देते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वे ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखते थे कि उनकी कोई पत्नी होगी या उनके बच्चे भी रहे होंगे। वे उस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे। वो ऐसे दिखाई देते थे जैसे कि उनके बहुत सारे पोता और पोती होंगी। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. जहाँ तक मेरी दादी माँ के जवानी में खूबसूरत होने की बात है, यह विचार थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. वे प्राय जो अपने बचपन के खेलों की बातें, जो कहानियाँ बचपन की हमको सुनाती थी, वो थोड़ी सी बेतुकी सी लगती थी, पर उनकी बातों को उनके शान के खिलाफ फिर महसूस भी होती थी अगर नहीं सुनो तो उनकी जो कहानियाँ हमें वो सुनाती थी वो दंत कथाओं जैसी काल्पनिक लगती थी। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. वह हमेशा वैसी ही रही, शॉर्ट, छोटी ही थी हाइट में, और थोड़ी सी फैट थी, और बेंट मतलब झुकी हुई भी थी। उनके चेहरे पर झुर्रियों का जलसा सा लगा हुआ था, इधर से उधर बहुत सारी झुर्रियाँ बनी हुई थी। नो, we were certain she had always been as we had known her. नहीं, हमें पक्का विश्वास था कि वे हमेशा से वैसी ही होंगी, और हमेशा से वैसी ही है जब से मैं उन्हें जानता हूँ। कैसी? ओल्ड, एकदम बूढ़ी। She so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. और वो इतनी बूढ़ी थी कि अब इससे ज़्यादा और बूढ़ी वो नहीं हो सकती थी, और पिछले 20 सालों से वो एक ही उम्र पे टिकी हुई थी। उनकी जो एज थी वहीं स्थिर हो गई थी। She could never be pretty, पर वह कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकती थी। But she was always beautiful. She was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stool and the other telling the beads of her rosary. किंतु वह हमेशा से बहुत ही आकर्षक दिखती थी, सुंदर दिखती थी। वह सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती थी, और उनका जो झुकी हुई कमर पे एक हाथ से जो बैलेंस करके रखती थी, और दूसरा हाथ जो एक रोजरी बीड्स जो माला वो फेरती रहती थी सारा दिन,
और इधर से उधर पूरे घर में डोलती रहती थी, हाथ से माला जपती रहती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. और उनके जो चांदी जैसे बाल जो थे, वो जो लटे थी, वो उसके पीत वर्ण मतलब येलो पेल का मतलब होता है कि चेहरे पे जो पीलापन छाया हुआ होता है, पीत वर्ण टाइप, तो वैसे वो झुर्रियों वाले चेहरे पे वो लटे बिखरी हुई थी। और उसके मुंह से, होठों से जो इनऑडिबल वॉइस है, मतलब जो ना सुनाई देने वाली, तो वो वैसे भजन बुदबुदाती रहती थी, बड़बड़ाती रहती थी। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटिफुल, वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। हाँ, वो बहुत सुंदर दिखती थी, एक पर्वतीय भूदृश्य के समान लगती थी, जैसे कोई पर्वत का बड़ा ही सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा है। एक शुद्ध श्वेत शांति मतलब सफ़ेद रंग की शांति छाई हुई है चारों तरफ, और संतुष्टि की हवा के झोंके के समान वो लगती थी। ओके स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस लेसन को यहीं विराम देते हैं। आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।